मई को बैठक होने के बाद। अब ये सभी लोग केरलम से लौट आए हैं। श्रीमान अजय माकन जी भी लौटे हैं, दीपादास मुंशी भी लौटी हैं और जयराम रमेश भी गए ही होंगे साहब। लेकिन ये दोनों तो प्रभारी थे वहां के, वहां से लौट के आए। और अजय माकन पूरी तरह से घूम घाम करके आए। वहां गए तो उन्होंने देखा कि पोस्टर फार जो विरोध हो रहा था वो सब सब देख करके लौटे हैं। तो दीपादास मुंशी जी ने पहला लाइन कहा कि 7 मई को मीटिंग हुई बड़ी विधायक दल की और उसमें सभी ने एक स्वर से मुख्यमंत्री नियुक्त करने की या मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व पर सौंप दिया। और नेतृत्व में कौन है? खड़गे जी है। अरे साहब, खड़गे जी खुद ही कह रहे हैं कि आला कमान फैसला करेगी। खड़गे जी जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कुल मिलाकर के उन्होंने कह दिया कि गांधी परिवार तय करेगा कि केरलम का मुख्यमंत्री कौन होगा 7 मई को। अब आप दीपादास मुंशी के हिसाब से ही सुनते जाइए। आज कितना तारीख है? 14 तारीख। अब से कुछ देर पहले ही, मतलब आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। 7 दिन उसके बाद लग गए। 7 तारीख को ही मीटिंग हो गई है, 4 तारीख को रिजल्ट आया है। 2-3 दिन तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। वहां हो गया कि भाई अब मतलब ऑल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML और UDF के चेयरमैन दोनों ने अपनी पसंद बता दी थी बहुत पहले कांग्रेस पार्टी को कि ये नेता अगर नहीं बनेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। विरोध मतलब हमारी पसंद ये है, आप दूसरे किसी को बनाएंगे तो पता नहीं, हम आपके साथ अलायंस में तो हैं, 22 सीट लेकर के हम आए हैं तो हम अलायंस में तो रहेंगे, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ये पहले ही बता दिया था और UDF के चेयरमैन ने भी बता दिया था। उन्होंने अपनी चॉइस बता दी थी। उसके बाद भी 3-3 खिलाड़ी मैदान में थे और आखिर में तो 2 मिनट के लिए हमारे श्रीमान, हर जगह इनका नाम चल जाता है। बीजेपी में जब आने की बारी होती है उस वक्त भी इनका नाम चल जाता है, मुख्यमंत्री में भी नाम चल जाता है। हमारे श्रीमान शशि थरूर जी का भी नाम चला। लेकिन दो इसके अलावे जिसकी घोषणा हुई है, उसके अलावे जिन 2 लोगों का नाम हुआ उसमें एक मिस्टर राउडी भी थे और एक रमेश भी थे। थिनचियाल या जो भी नाम है मैं उनका भूल जाता हूं। तो रमेश साहब भी थे और एक मिस्टर राउडी KC वेणुगोपाल साहब थे। अब ये दोनों नामों की चर्चा हो रही है। तो इन्होंने कहा कि 7 मई को फैसला हो गया। 7 से 7 दिन, भाई जब आपको फैसला लेने के लिए कर दिया तो 23 तारीख तक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उधर बवाल हो रहा था। उनको लग रहा था कि और अगर ये लंबे समय तक, और तीनों नेता जिनका नाम चल रहा था, तीनों नेताओं ने अपने समर्थकों को सड़क पर उतरवा दिया था। तीनों नेताओं के घर पे समर्थक जुटे हुए थे और सब उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे कि हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा तो फलना होगा, हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा तो ये होंगे, और हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा तो ये होंगे। तीनों नेताओं के घर पे आंदोलनकारी चल रहे थे। अपने अपने समर्थकों को, पेड समर्थकों को खड़ा कर दिया था। अब पेड थे अनपेड थे भगवान जाने, लेकिन वो समर्थक खड़े थे और कह रहे थे कि हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। आंदोलन चल रहा था। 7 दिन लग गए परिवार को। परिवार की पूरी मंशा थी कि किसी भी तरीके से KC वेणुगोपाल को जिम्मेदारी सौंप दी जाए ताकि हमारा काम चलता रहे। लेकिन केरलम में जनता का विद्रोह हो गया। KC वेणुगोपाल ने एक और खेल किया पर्दे के पीछे से। विधायकों का समर्थन अपने पक्ष में जुटा लिया। ज्यादातर विधायक, 65 से जो भी विधायक जीत करके आए हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका अधिकतर समर्थन अपने फेवर में करवा लिया। लेकिन जनता का समर्थन, वर्कर का समर्थन D सतीशन के साथ था। यह बात स्पष्ट हो गई थी। तो चाह करके भी इस बार कांग्रेस के तथाकथित आला कमान, तथाकथित की वही आला कमान है, लेकिन कथित तथाकथित मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारे लोग कहते हैं वो पद पर तो नहीं है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है नहीं। हाँ, CWC के मेंबर हैं, कोई बात नहीं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, तो दे आर अमंग दी मेंबर्स, तो वहां पर उनकी चलती जरूर है। लेकिन कांग्रेस के इस परिवार ने अपनी पकड़ केरलम के मुख्यमंत्री चुनने के मामले में, पूरी इनकी पकड़ कमजोर पड़ गई। ये पूरी दुनिया ने देख लिया।
और जनता के सामने अब ये पूरी तरह से कमजोर पड़ गए हैं। अब ठेकेदारी प्रथा खत्म हो रही है कि भाई साहब के हम करीबी हैं तो हमें ऊपर से बिठा दिया जाएगा, पैराशूट मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, भले ही हम वहां से चुनाव लड़े नहीं हो, भले ही हम वहां एमएलए नहीं हो, एमपी हो हम, लेकिन हमको बरदस्त प्राप्त है, गांधी जी परिवार का बरदस्त प्राप्त है, तो गांधी परिवार से बगावत कौन लेगा? लिया और उठा के अपॉइंट कर दिया। इस बार खेल खत्म हो गया। डी सतीशन ने इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया। खुली बगावत थी, खुली बगावत गांधी परिवार के खिलाफ। और इसीलिए ये 10 दिन का वक्त गुजर गया। 7 तारीख को तो फैसला हो गया था, उसके बाद 7 दिन, लेकिन 4 तारीख के बाद से ही माहौल वहां पर बदल गया था। गांधी परिवार के खिलाफ डी सतीशन ने खुली बगावत कर दी और ये जो कोटरी थी गांधी परिवार की, उसने आखिर में हथियार डाल दिया। और इसे वो लोग मुहम्मा दे रहे हैं कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेटिक वैल्यू को